बाजार खुल चुका है, एक बार नजर डाल लेते हैं शुरुआत कैसी हो रही है। और देखिए आज दबाव के साथ शुरुआत होती हुई 100 पॉइंट नीचे दरअसल आप खुल रहे हैं 9390। अब कोई अगर रिकवरी आती है नजर रखिएगा 9450 पे, उसके ऊपर टिकेंगे तभी चलेंगे। निफ्टी बैंक 18900 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तो हम होल्ड कर रहे हैं। अगर 18900 के नीचे फिसला तो आपको गिरावट बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये दो लेवल याद रखिए। फिलहाल 100 पॉइंट नीचे निफ्टी खुला, 200 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी खुला। हम बहुत ज्यादा स्ट्रेच थे, ध्यान रखिए ग्लोबल मार्केट का असर ज्यादा पड़ता है जब आप काफी स्ट्रेच हो जाते हैं। इतनी चिंता मत कीजिए लेकिन सावधान रहिए। ये जो आप लाल निशान देख रहे हैं इसकी यही वजह है, आपने 2 दिन में बहुत लंबी तेजी दिखाई और अचानक से अगर ये कहते हैं कि मूड बदल गया तो जाहिर है कि आपको थकावट नजर आ रही है। इन्फोसिस 3% नीचे है, जहां से आपको गिरावट में एक लीडरशिप दिखाई देगी बाजार पे। इंडेक्स पे सबसे ज्यादा दबाव आता हुआ। इसके अलावा मेटल पे आप दबाव देख रहे हैं जहां हम काफी तेजी देख चुके हैं। हिंडाल्को कमजोर, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में जो स्टॉक लिंक्ड है उन पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। बजाज फाइनेंस और एक्सिस बैंक काफी तगड़ी शॉर्ट कवरिंग इनमें दिखी थी और एसबीआई में भी, तो ये प्रेशर में आते हुए। और वहां आपको दिखेगा इंडसइंड बैंक। ऊपर क्या दिख रहा है आपको, कहां तेजी है देखिए। आप काफी अच्छी खरीदारी ग्रासिम में देख रहे हैं। अभी बाजार खुलने से पहले बात भी हो रही थी और भसीन साहब खास तौर पे इसकी बात कर रहे थे, तो यहां पर आपको एक अच्छी शुरुआत दिख रही है। इंफ्राटेल एक लगातार शानदार परफॉर्मर रहा है। फार्मा देखिए, सिप्ला और सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ये वो स्टॉक्स हैं जो हरे निशान में है, जिनके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। और इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जिन पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। सुब्रॉस एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, पूरा का पूरा ऑटो एंसिलरी स्पेस, जहां पे हमने कल से एक अच्छी तेजी देखी है। तो आपको दबाव दिग्गजों पे दिखता होगा, मिड कैप्स मजबूत है। देखिए 6.5-7% ऊपर आपको ये स्टॉक दिखाई दे रहा है। महिंद्रा सीआई इसी सेक्टर का एक और स्टॉक है जहां पर हमने अच्छी शुरुआत होते हुए देखी थी, उस पर नजर रखिए। और फिर वो ढेर सारे स्टॉक्स जो आपने आज स्टॉक 2020 में देखे हैं उन पर तो नजर होगी ही। शांति गियर मिसाल के तौर पर एक जो टॉप ऑफ द माइंड है, जहां पर हम कल भी नजर रखे हुए थे। इसके अलावा नजर डालिए रेन इंडस्ट्रीज पे, इस पर भी आपको बाजार खुलने से पहले हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा था कि नतीजों के बाद आपकी नजर खास होनी चाहिए। 6.5-7% ऊपर ये स्टॉक शुरुआत करता हुआ नजर रखिए। होटल स्टॉक्स पे जो कल से तेजी शुरू हुई है, EIH, लेमन ट्री, ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको एक अच्छी फॉलोअप देखने को मिलेगी। ये रहा आपके सामने EIH जो 6.5-7% ऊपर फिलहाल ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। एक नजर आपकी वोडाफोन आइडिया पे भी होनी चाहिए। प्री ओपन में 9 से 10% के आसपास की तेजी दिखी थी। तमाम अटकलें खबरें वहां पे चल रही हैं और आपको 9.5% का एक इजाफा देखने को मिल रहा है इस पे। भारतीय इंफ्राटेल पे तो हमने नजर डाली थी इसी सेक्टर से। इसके अलावा नजर रखिएगा जी पे, जहां पे हमने एक अच्छी तेजी के बाद आज कुछ दबाव आते हुए देखा है प्री ओपन सेशन के दौरान। निफ्टी देखिए फिलहाल रिकवर करने की कोशिश में 9418, तो अब 9450 उछाल में वो लेवल है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। हेमंत, और कहां है आपकी नजर? बिल्कुल, तो देखिए टायर वॉल्स कल का खिलाड़ी आज 20% का सर्किट लगाने के लिए बिल्कुल तैयार। कल जिन्होंने भी खरीदा इस स्टॉक को, देखिए 17-18% कल भागा था और अब ये शेयर 15% ऊपर कारोबार कर रहा है। तो बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। बर्थडे बॉय का बर्थडे होप और रिटर्न गिफ्ट चले नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। सुब्रोस देखिए, जिसकी बात अभी अभी सर्किट गुरु भी कर रहे थे, अब ये शेयर खुला कहां पर और चल कहां पर रहा है, तो खुला 164 पर और 2 मिनट के अंदर देखिए 10 रुपए ऊपर ये शेयर चल चुका है। इस पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। 6% की रैली दिखा रहा है और ये वो सेक्टर है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। देखिए लाल निशान में तो खुलेंगे, पता था। मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में आ चुका है और इसीलिए आज सुबह सुबह हम 8 बजे कह रहे थे मिड कैप्स का दिन है आज। लार्ज कैप्स आपको कंसोलिडेट करते हुए नजर आ सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। शांति गियर्स आपने अभी अभी बात करी, आप कह रहे थे कल नजर है इस पर आपकी। मुझे लगता है ये शेयर अभी 5 ही % बढ़ा है, यहां पर 5% की और जगह बाकी है। तो सर्किट गुरु से पूछते हैं पहले शांति गियर्स के बारे में, इससे पहले ये 10% हो जाए और ये भी सर्किट लग जाए, जैसे टायर रोल्स लगाने की तैयारी कर रहा है। राजेश जी, अभी के अभी शांति गियर्स खरीद लें? अभी के अभी बाय करना है। यहाँ पे जो पैटर्न है दैट्स अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट। स्टॉप लॉस विल बी एट 86, टारगेट लगता है इसका 97 to 98 तक की जगह है यहाँ पे। चलिए, ये राय आपको शांति गैस पर मिल रही है। सुब्रोस पर आप देख रहे हैं कि लगभग 7 या 8% ये स्टॉक आपको ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। 2 स्टॉक्स फार्मा स्पेस पे मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा। सबसे पहले आप देखिए JB केमिकल्स, यहाँ पर आपको एक शानदार शुरुआती तेज़ी आती हुई दिख रही है। साथ ही साथ आपको ज़रूर ध्यान डालना है एस्ट्राजेनेका पर। ये स्टॉक आपको 2964 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और तीसरा स्टॉक है आरती ड्रग्स। तो इस वक्त फार्मा आपको FNO में भी और कैश मार्केट्स में भी
अच्छी तरीके से ऊपर के सत्र की तरफ ट्रेड करता हुआ दिखेगा। डी मार्ट पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी एक हल्की सी गैप अप ओपनिंग हुई है। इस स्टॉक पर आप ध्यान दे सकते हैं लॉन्ग साइड पर। ये 4 स्टॉक्स हैं जिन पे मैं शुरुआती स्टॉक ट्रैक कर रहा हूँ। जेके टायर देखिए, ये बिल्कुल 52 रुपए के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा कैश में। हम लोग सीएट और बालाकृष्णा पे भी बात कर रहे हैं, लेकिन ये लो प्राइस काउंटर है, यहाँ पर भी आप ध्यान दे सकते हैं 52 रुपए पर। प्रदीप जी। देखिए एलजी बालाकृष्णन एंड ब्रदर्स जो कल का मेरा स्टॉक था, मैंने जैसे कि कहा कि ऑटो एंसिलरी पे आपको एक शानदार मूव देखने को मिला है। कल से हमने शुरुआत की थी, कल सर्किट लगा था, आज उसके ऊपर खुला है। कल के हाईज के ऊपर यहां पर शुरुआत होती हुई नजर आ रही है और देखिए आज भी यहां पर खरीदारी का रुख जाहिर है कि इस पूरे सेक्टर पे फिलहाल बना हुआ है। एक कॉल इस पे सातपुते जी, क्या देखते हैं आप? कल के हाईज के ऊपर तो हम खुले हैं और कल एक ब्रेकआउट दिखा था, अब उस पर फॉलो अप दिखता है, तो अब स्टॉप कहां लगाएंगे और क्या लेवल्स देखेंगे? प्रदीप जी, आई एम वेरी सॉरी, मुझे ये काउंटर यहाँ पे ट्रैक नहीं हो रहा है सॉफ्टवेयर में। ओह, तो फिलहाल आप इसका लेवल नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर मैं अपने चार्ट दिखा पाता तो शायद आप देखते कि क्या पोजीशंस यहाँ पर फिलहाल देखने को मिल रही है। लेकिन नजर रखिए क्योंकि इस पूरे सेक्टर पे तेजी है और देखिए हमारे बात करते करते 243 अब यहाँ पर 4% की तेजी हो चुकी है। हेमंत। प्रदीप, सर्किट लग चुका है शांति गियर्स में, तो 5%, अगर 5% भी ऊपर खरीदा तो 10% का सर्किट। टायर रोल्स अब 18% ऊपर है और अब नंबर है जीएनए एक्सेल का। ये नीरज का खिलाड़ी था और राजेश सतपुते जी ने कहा था कि ये भागेगा। अब तो देखिए आज आप भी ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स की बात कर रहे हैं और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स कल से देखिए हमारे चैनल पर बताए जा रहे हैं कि तेजी दिखाएंगे। जीएनए एक्सेल्स अब अगला खिलाड़ी ये होगा ऊपर जाने के लिए, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स हो चुका है 1/4% ऊपर। यहां सर्किट लग चुका है तो यहां मौके नहीं है, जीएनए एक्सेल्स में होंगे। और ये नीरज की टीम का स्टॉक था आज। जीएनए एक्सेल्स कितना भाग सकता है राजेश जी, बताइए सतपुते साहब। हेमंत, 215 इसका पहला टारगेट रहेगा, 222 दूसरा टारगेट रहेगा। ये अभी के अभी वाला बाय है। अपने बात करते करते यहाँ पे मोमेंट आ रहा है, 200 के ऊपर बाय बनेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 194 का। तो देखिए भाग रहे हैं ये स्टॉक्स। और मुंजाल की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि आज सुबह यही बात हो रही थी कि शांति गियर्स मुर्गप्पा ग्रुप की सबसे बढ़िया कंपनी है और मुंजाल ऑटो हीरो ग्रुप की सबसे बढ़िया कंपनी है। देखिए स्टॉक 2020 के रिटर्न्स और कल का खिलाड़ी आज जरूर देखा करिए। तो सर्किट लगने के बाद दूसरे दिन देखिए सर्किट लगा रहे हैं स्टॉक्स। जीएनए एक्सेल्स पर भी राय दीजिए, ये कैसा लगता है आपको इस समय, राजेश सतपुते जी? जीएनए एक्सेल की अभी बात हुई, आई थिंक हम लोग मुंजाल की बात करेंगे, राइट? सॉरी, मुंजाल ऑटो की बताइए। या देखिए मुंजाल ऑटो ये क्लियर कट अभी के अभी वाला बाय है। पूरा सेक्टर जो है ये बजिंग है। आप देखो पूरा जिस तरह से रिकवरी है, मेरे हिसाब से मुंजाल एट दिस लेवल कम से कम 45 तक जाना चाहिए। हेमंत, एट प्रेजेंट इट इज एट 38, योर स्टॉप लॉस शुड बी एट 36.50। रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़िया है हेमंत, ये अभी के अभी वाला बाय जी। प्रदीप जी, ज़रा आप ध्यान डालिए सीएट के स्टॉक पर। यहाँ पर आप मेरे ख्याल से 801 या 802 का प्राइस देख रहे हैं। कल का क्लोज लगभग 771 रुपये था, तो यहाँ पर आपको एक शानदार शुरुआती तेज़ी आते हुए दिख रही है। सीएट का डायरेक्टर साहब अगर आप स्क्रीन पर ला पाएँ तो हल्की सी गैप अप ओपनिंग के बाद ये आपको ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, देखिए 32 रुपये ऊपर आपके सामने लगभग 1.5 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं। सतपुते साहब, बहुत ही संक्षिप्त में आप अगर सीएट पे एक लॉन्ग कॉल दे सकें तो। शेल जी बढ़िया है, इन पे इनफैक्ट 50 डीएमए का इसका ब्रेकआउट है, 800 के आसपास इसका प्राइस है, 785 का इसका स्टॉप लॉस होगा। शेल जी 840 845 का इसका आज का इंट्राडे टारगेट होगा। जी, साथ ही साथ डायरेक्टर साहब जेके टायर का स्टॉक दिखाइए। यहां पर एक साइडवेज ट्रेंड के बाद एक बहुत शानदार ब्रेकआउट हुआ है 52 रुपए 35 पैसे के आसपास। स्टॉक पिछले 5 दिन से बिल्कुल साइड में चल रहा था और अब क्योंकि आप सीएट और बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देख रहे हैं तो आपको जेके टायर में बहुत पसंदीदा मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। 1,70,000 शेयर आपके सामने ट्रेड होते हुए दिख चुके हैं। जब तक इसमें सतपुते साहब आपको टारगेट और स्टॉप लॉस बताते हैं, मैं आपको इसका सर्किट बताता हूं कहां आपको इसमें मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है और किस लेवल तक। शेल जी यहाँ पे 20 डीएमए एंड 50 डीएमए का सपोर्ट लेके जेके टायर में यहाँ पे स्विंग मिल रहा है। इसका स्टॉप लॉस होगा 51.50, पहला टारगेट रहेगा 56.50 का और उसके बाद 60 तक की मूव यहाँ पे दिखती है।
चलिए, ये आपके सामने आज 55 रुपए 90 पैसे तक बढ़ सकता है अगर आपको ऑटो एंसिलरी स्पेस में रैली दिखती हुई चले। और यहां पर आप देखिए 53.40 का तो आपको प्राइस आता हुआ दिख ही रहा है। डायरेक्टर साहब, ये बिल्कुल सही टाइम होगा कि आप सारे टायर स्टॉक्स दिखा दें। थोड़ी देर पहले हम सीएट पे चर्चा कर रहे थे, गुडियर पर नजर डालिए, जेके टायर देखिए, और साथ ही साथ बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज पर भी नजर डालिए, जहां की वजह से ये तेजी आपको शुरू होती हुई दिखी थी। बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज फिलहाल आपको फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है लगभग 1080 पर, तो यहां पर भी आप नजर रख सकते हैं। अगर आपको मूवमेंट आता हुआ दिखता है तो इन सारे स्टॉक्स में इकट्ठा ही आता है। साथ ही साथ ध्यान दीजिए लूमैक्स टेक्नोलॉजीज पर, ये लगभग आपको 72 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। यहां पर भी आपको एक शानदार रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिख रहा है लॉन्ग साइड पर। ये देखिए सारे टायर स्टॉक्स आपके सामने बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और जेके टायर और खासकर सीएट पर आपकी नजर होनी चाहिए। ये लूमैक्स का प्राइस डायरेक्टर साहब आपको दिखाना पड़ेगा, लूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज, जो मेरे ख्याल से 72-73 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा था थोड़े समय पहले। प्रदीप जी, आपने बहुत सारे स्टॉक